देखिए, डेढ़ डेढ़ साल हो गया है लगभग। 2 फरवरी 2005 को मैंने एक्टर प्रिपेयर्स की स्थापना की थी, जो 3 महीने का एक्टिंग कोर्स है। 11 घंटे यहाँ पढ़ाते हैं सुबह से लेकर रात तक। फिर यहाँ से बहुत सारे, हर बैच के साथ 22-23 स्टूडेंट्स निकलते हैं। तो मुझे लगा, पहला कारण ये था कि उन स्टूडेंट्स को एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहाँ पर उनका जो डेटा वगैरह है वो हम रखें, और अगर कोई कास्टिंग कंपनी या अगर आप कोई प्रोडक्शन हाउस उनमें कास्ट करना चाहता है तो एक ऐसी जगह होनी चाहिए जिसको रेफ़र करके ये अपनी फ़िल्मों की कास्टिंग कर सके। नंबर 1। नंबर 2, जब मैं फ़िल्मों में काम ढूंढने बम्बई आया था तो मुझे लगता था कि मैं एक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का डिप्लोमा होल्डर हूँ एक्टिंग में, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ इंडियन थिएटर से, टीचर भी था। और फिर जब मैं यहाँ आया तो मुझे काम ढूंढने में बहुत मुश्किल होती थी। सिर्फ काम ढूंढने में ही नहीं, कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ जाके मैं कहूँ ये मेरा फ़ोटो रख लो, अगर कोई कास्टिंग हो तो मुझे बुला लेना। इक्का दुक्का जो मॉडल कोऑर्डिनेटर होते थे वो भी, उनके जो पास जो फ़ोटोग्राफ्स होते हैं वो हज़ारों फ़ोटोग्राफ एक जैसे लगते हैं। तीसरी बात, ऐसी बहुत सारी हमको ऑफ़र्स बाहर के मुल्कों से और यहाँ से भी आई हैं कि आपके जो स्टूडेंट्स निकलते हैं उनका कुछ आपके पास प्रोफाइल वगैरह है। तो फिर हम इन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए मुझे लगा कि एक टैलेंट कंपनी खोलना ज़रूरी है, जहाँ पर हमारे पास एक पूरा डेटाबेस हो बहुत सारे एक्टर्स का, नॉट नेसेसरली नोन एक्टर्स का, बट बहुत सारे डिज़र्विंग एक्टर्स का, जिसको रेफ़र करके उनको काम मिल सकता है। आपकी गुडविल जो इंडस्ट्री में बनी है वो जो स्टूडेंट्स आएंगे उनके कितने काम आएगी इंडस्ट्री में आने में? मेरी गुडविल से ज़्यादा मैं अपनी मेहनत से उनको यहाँ ट्रेन करवा रहा हूँ, खुद भी ट्रेन करता हूँ, टीचर्स को भी। मेरे जो टीचर्स हैं बहुत अच्छे क्वालिफाइड टीचर्स हैं, तो 3 महीने में वो अच्छे खासे, उनकी ट्रेनिंग अच्छी खासी हो जाती है। तो आखिर बाहर निकलने में आपको काम जब मिले तो फिर आप पीछे नहीं रहें। काम ढूंढने में ज़रूर परेशानी होती है, मगर एक बार काम मिल गया तो मुझे लगता है कि ये बम्बई नगरी जो है आपको एक चांस ज़रूर देती है। तो वो चांस जो है हाथ से ना खोना हो जाए, इसके लिए हम उनको ट्रेन करते हैं। और मेरी गुडविल ये है कि जब मुझे कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर बोलता है कि आपके स्टूडेंट में से कोई अच्छा लड़का या अच्छी लड़की है, तो मैं उनको रेफ़र ज़रूर कर देता हूँ। सर आप टाइम कैसे निकालेंगे? आप हम भी सुना आप इंडस्ट्री में भी आ रहे हैं, आप इंडस्ट्री में फुल फ्लेज में आ रहे हैं, आप 2 फिल्म प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, तो लाइक आप टाइम किस तरह निकालें? बहुत अच्छी कहावत है कि बिज़ी आदमी के पास हर चीज़ के लिए वक्त होता है। तो मुझे सुबह पढ़ाता हूँ मैं यहाँ पर, ये मेरा, वी हैव ए क्वालिफाइड स्टाफ, वी दे विल हैंडल इट। आई टीच हियर फॉर 1.5 आवर्स एवरी डे व्हेन आई एम इन बॉम्बे। ऐसा कुछ नहीं, टाइम मैनेजमेंट हो जाता है। सर कुछ लोग ये कंपनीज टैलेंट कंपनी स्टार्ट करते हैं क्योंकि उनको पैसे की ज़रूरत होती है, कुछ स्टार्ट करते हैं क्योंकि लाइक कोई और रीज़न होता है, उनको लगता है कि जितना इंडस्ट्री ने मुझे दिया मुझे लौटाना चाहिए। आपका क्या रीज़न है? नहीं, मेरे ख्याल, मेरे 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 जो, ये मेरा पैसों का साधन नहीं है। मैं एज एन एक्टर, प्रोफेशनल एक्टर हूँ। बाकी मेरे और भी 2-4 काम हैं। मैं प्रोड्यूस करता हूँ, मैं टीवी सीरीज़ वगैरह करता हूँ। एक्टिंग स्कूल खोलना सिर्फ मेरा कंपैशन है, और मुझे लगता है कि 22 साल में इस इंडस्ट्री ने मुझे बहुत कुछ दिया है। अब वक्त आ गया है कि मैं भी उनको कुछ दे सकूँ। अच्छा, जब इंडस्ट्री कास्ट करेगी तो आपकी कंपनी के स्टूडेंट्स को कास्ट करने को क्या फ़ायदा होगा? जो टैलेंटेड लोग होंगे उनको वो फ़ायदा होगा, और सिर्फ हमारे स्कूल के कंपनी लोग एक्टर्स नहीं होंगे इस टैलेंट कंपनी में, बाकी भी होंगे, एनएसडी के होंगे, एफटीआई के होंगे, बाकी एक्टिंग स्कूल्स के होंगे जो यहाँ रजिस्टर कर सकते हैं, और फ़ायदा होगा बिल्कुल, बिकॉज दे विल गेट ट्रेंड एक्टर्स। क्या डिफरेंट होगा उन बाकी एक्टर्स में और आपकी कंपनी से पास आउट एक्टर्स में? अब ये तो वही बात है कि आप सड़क पे चाय पीते हैं और 5 स्टार होटल में चाय पीते हैं, वो कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होता ही होगा। हर यहाँ पर, यहाँ से लेकर माहिम तक कम से कम 200 चाइनीज़ रेस्टोरेंट हैं, फिर भी आप किसी एक में जाते हैं। तो ये चॉइस मैं लोगों पर छोड़ दूँगा।